और इस खास मौके पे दूरदर्शन स्टूडियोज में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण शर्मा, जिन्होंने माउंट आबू जैसी सुंदर जगह को और सुंदर बनाया। उसको एक इको सेंसिटिव जोन बनाने में उनकी खास भूमिका रही। करीबन 85 लाख से भी ज्यादा पेड़ उन्होंने लगाए। धरती को और हरा भरा बनाने में उनके बहुत से कदम सराहे गए हैं। इतना ही नहीं, जो लोकल पेड़ होते हैं उनके नाम पे सड़कों का नाम रखा गया। तो पर्यावरण और संस्कृति का एक अनूठा संगम हमें देखने को मिला। उनसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। आइए विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आपके व्यक्तित्व की तो क्या बात की जाए। आप डॉक्टर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप पेंटर हैं और आप एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हैं। इतनी सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि ये सारी चीज़ें मिल के पर्यावरण की मदद किस प्रकार से कर रही हैं? एक डॉक्टर जो है वो खाली शरीर नहीं समझता है, वो पर्यावरण को और पूरी समग्रता में जीवन को समझता है और जीवन को प्रभाव करता है पर्यावरण। और आपने कह दिया है कि सबसे सुंदर कृति सृष्टि में धरती है जी। और धरती को अगर हम नहीं बचाएंगे, उसका पर्यावरण नहीं बचाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मौत को बुला रहे हैं। जी जी, आप एक डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखते हैं। अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें तो आजकल कितने मरीज़ हैं जो नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तो पेड़ लगाने से किस प्रकार से आपको लगता है कि लोग जब नेचर के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हीलिंग होती है, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रकृति के साथ जिएंगे और प्रकृति से सीखेंगे तो आप लगभग 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर यही करूँगा कि आप कैसे और लंबा जी सकें। इसका सरल समस्या का जो हल है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हम तरस गए थे हवा के लिए। हवा को हम संभालते नहीं हैं, हवा से हम जीवित हैं। इसलिए पृथ्वी सुंदर है क्योंकि पृथ्वी पे हवा है। और हवा क्या होती है? सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा, जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा, जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा, जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा, सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा। हवा को बचाइए, क्या बात बहुत है। सुंदर, बहुत हवा को सुंदर। बचाइए आप, जी। और हवा के साथ सब कुछ बचेगा। और हवा को बचाने में आपके सारे प्रयास लगेंगे। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इस साल की जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो है कि प्लास्टिक पोल्यूशन का खात्मा कैसे हो, उसका अंत कैसे हो। आपसे विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक के क्या ऐसे हानिकारक इफेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमन लाइफ पे, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग जीवन व्यापन में लगे रहते हैं एंड इग्नोरेंट हो जाते हैं इन चीज़ों के पीछे। आपका क्या कहना है? विज्ञान की बात करें तो बहुत जटिल हो जाएगी। आइए हम दिनचर्या की बात करते हैं। जी। एक बड़ा सरल सा नारा हो सकता है, अ सिंपल स्लोगन, बी ड्रास्टिक टू प्लास्टिक। वेरी ट्रू। बहुत सरल है, लंबा चौड़ा कुछ अपने टेबल पे लिख दीजिए, अपने घर पे लिख दीजिए और घर से शुरू कीजिए। क्योंकि प्लास्टिक, जैसे आपने बताया और विश्व ने जाना है, समुद्र से लेकर धरती तक ये इस कदर कोलाहल मचा रहा है, तबाही मचा रहा है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और खाली हमें नहीं, ये पशुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी मच्छियों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें इनको संभालना होगा और हमने ही नुकसान किया है। हम कालिदास की तरह से पेड़ पे बैठ के नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए घर से निकलते हैं। हम बहुत सरल तरीका है। हम बचपन में भी मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आपने वो जीवन देखा कि नहीं, कि आपने अम्मा से सुना होगा, दादा से सुना होगा, सब एक थैला लेके जाते थे। जी। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मर्सिडीज़ में जाइए, क्योंकि मर्सिडीज़ में आधे से ज़्यादा प्लास्टिक लगा हुआ है। जी है ना? आप पैदल जा सकते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं। जैसे बॉटल्स तो हम देख लेते हैं, लेकिन हम जिस तरह से वस्त्र आज पहनते हैं, सब में कहीं ना कहीं प्लास्टिक मिला है। और हम होर्डिंग कर लेते हैं कपड़ों की भी, उसका कोई रिसाइकिल नहीं है, रीयूज़ हम नहीं समझते हैं। तो रिसाइकिल, रीयूज़, इन सब पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें उपयोग कम करना होगा, तो अपने आप प्लास्टिक कम हो गया। बिल्कुल। अगर आप प्लास्टिक प्रयोग में ला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, तो आप जागरूकता कीजिए, परिवार को, मोहल्ले को,
नगर पालिका को, कॉरपोरेशन को, सरकार को। जी। इसमें क्या है, अलग अलग घटक हैं, अलग अलग तरीके हैं जो विशेषज्ञों ने बनाए हैं। प्लास्टिक जो इकट्ठी होती है, एक माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, आप बोलते हैं दिखता नहीं है, किंतु वो बहुत ही बिकता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है मच्छर की तरह से घू घू करते हुए। उसको आप बहुत तरह से उसको पुनः रिसाइकल कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट आते हैं, छोटे छोटे प्लांट, बड़े बड़े प्लांट आते हैं, विशाल प्लांट आते हैं। और ये प्लांट उस सारी प्लास्टिक को जो आप सहायता करेंगे इकट्ठा करने में, उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या होगा, सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, उससे ये सब जुड़ा हुआ है। स्वच्छता, जी। स्वच्छता में ही प्लास्टिक उठाई जाएगी, स्वच्छता में प्लास्टिक हटाई जाएगी, प्लास्टिक में उसका कम उपयोग होगा और उसका जो रिसाइकल होगा, वो रिसाइकल जो है वो उसको कितने अच्छे अच्छे पदार्थ में बदल देगा, वो आप और हम नहीं समझ सकते। आपका जो सेंट आता है उससे बन सकता है, मेरा जो परफ्यूम आफ्टर शेव आता है उससे बन सकता है, मेरे जो जूते बनते हैं उससे बन सकता है, और गाड़ी है, हवाई जहाज है, कहाँ कहाँ पर उसको लगाना पड़ता है, वो सब जगह लग सकता है। सर, पृथ्वी की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी निधि है जो आने वाली जनरेशन को एक सौगात के रूप में हम देके जाएंगे, लेकिन जिस रूप में वो आज है वो बहुत दयनीय है। ऐसे में जो यूथ है, यंग लोग हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पुनः दोहराऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री की बात से मैं बहुत ही आनंदित हूँ और प्रभावित हूँ। स्वच्छता, आप जब स्वच्छ रखेंगे हर चीज को, मन को, तन को, पर्यावरण को, तो ये होगा। और आपने शुरू में जो कहा था कि पृथ्वी सबसे सुंदर है, सृष्टि की सबसे सुंदर रचना पृथ्वी है। पृथ्वी सुंदर क्यों है कि यहाँ जीवन है, जीवन यहाँ क्यों है कि इसमें हवा है, पानी है, पेड़ है। इन घटकों को आप संभालिए, पृथ्वी को स्वच्छ रखिए, पानी को स्वच्छ रखिए, हवा को प्रदूषित मत कीजिए। मैं आपका दिल्ली जो शहर है बहुत सुंदर शहर है, मैं बोलता हूँ कि अगर हमें स्मार्ट सिटी बनानी है तो दिल्ली के छोटे छोटे रूप बना दीजिए। मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ पे, मैं वैशाली में ठहरा हुआ था और वहाँ पे इतने सुंदर, मान्यवर आप जानेंगी कि दोनों तरफ हरितमा थी। मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया कि मैंने इतनी हरितमा देखी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नर्सरी वालों को दे दिया। देखिए, छोटा सा प्रयास है सरकार का कि नर्सरी वालों को दे दिया, उन्होंने हरितमा बनाई, उनका व्यापार भी चला, जीविका भी चले। ये कितना छोटा प्रयास है। इसी तरह से हम घर से शुरू कर बहुत छोटे 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 प्रयास, सबसे पहले हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करें। पृथ्वी में सब कुछ हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, यही सभी बातें आप अपने पेंटिंग के माध्यम से, आप पेंट भी करते हैं और गायन के माध्यम से भी सब तक पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रियदर्शनी कुछ और याद रहे ना रहे, जो चीज़ देखते हैं और जो चीज़ सुनते हैं गायन के माध्यम से, वो हमेशा याद रह जाती है। तो ये सब करना कैसे शुरू किया आपने? देखिए, मैं बच्चा था तो मेरी माँ ने पेट के अंदर मेरे डीएनए पे बहुत कुछ लिख दिया था। और आप जानते हैं आजकल डीएनए आपकी पहचान है, मेरी भी पहचान है। वो डीएनए ही मेरी पहचान है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं जो बोल रहा हूँ, जो भाषा बोल रहा हूँ, वो मेरी माँ बोल रही है। और जिस चित्रकला जो आप बता रही हैं वो मैं दिखाऊंगा, वो मेरी माँ ने किए होंगे, मैं खाली प्रदर्शित करता हूँ। गीत जो मेरे हैं वो मैं माउंट आबू को बिछाता हूँ, ओढ़ता हूँ और जीता हूँ, और उस भूमि का मैं बहुत आभारी हूँ। आपने अपनी माँ का जिक्र किया, अपनी माताजी के ऊपर आपने एक किताब भी लिखी है, आप दिखाना चाहेंगे हमारे? देखिए, मेरी माँ 100 वर्ष की आयु में अपने गंतव्य चली गई, अपने देश में। तो मैंने, ये मेरी 71वीं किताब है जो मैंने माँ को समर्पित की है। मेरी कृतज्ञता है, बहुत नन्हे से रूप में उसने महान काम किए हैं, उसका प्रतीक मैं हूँ। किंतु उन्होंने जो किया था, ये मेरी एक पुस्तक है, इसमें मेरी माँ के प्रति समर्पित मेरी कविताएं हैं। दिनचर्या की जो छोटी छोटी बातें हैं जो मेरी माँ मुझे संभालती थी। मैंने खाना नहीं खाया, मेरी सेविका से पूछती थी कि डॉक्टर आया कि नहीं आया। सर्दियों में मेरे लिए, मेरी रनिंग में मैंने ट्रेडमिल पर गर्म कपड़ा रख देना, बिस्तर को गर्म कर देना। तो अद्भुत था, अद्भुत। माँ सबकी अच्छी होती है, मेरी अद्वितीय थी। जैसे आपने अपनी माँ का जिक्र किया, आप छोटे बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्हें गानों के जरिए सिखा रहे हैं कि पृथ्वी का संरक्षण कैसे हो। आपने किताब भी लिखी है उनके लिए, उसके बारे में बताएं, उन प्रयासों के बारे में। मैं आपके और मेरे देशवासियों के लिए और बच्चों के लिए, विशेषकर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों के लिए लाया हूँ। और इसी संदर्भ में बता दूँ मैं कि पियानो पर मैं एक कार्यक्रम करता हूँ, गीत अरुण द ग्रीन पियानो। उसके अंदर मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे गीत गाता हूँ, साझा करता हूँ अपने विचार। उसमें से ये एक पुस्तक है जो बच्चों के लिए, माउंट आबू के स्कूल के बच्चों को लिखी गई है, जिनके साथ मैं साझा करता हूँ। अगर आप एक छोटा सा मुखड़ा सुने, आप में और पेड़ का रिश्ता कितना है अनमोल, आप में और पेड़ का रिश्ता कितना है अनमोल,
हरी भरी सी छाँव में जीवन का भूगोल, आप में और पेड़ का रिश्ता कितना है अनमोल। और ये मेरा बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चा बच्चा ये भी जानता है वहाँ पर, है ना, क्योंकि खाली पेड़ नहीं है, खाली हवा नहीं है, पृथ्वी पे पानी भी है, इसको भूलिए मत। बिन पानी सब सून, हमारे कवि कह गए हैं ना। तो सबसे बड़ा ज्ञान जो है, ना डॉक्टरी है, ना इंजीनियरिंग है, ना इलेक्ट्रॉनिक है, ना कुछ है, सबसे उत्तम ज्ञान है पानी का ज्ञान। और उसको बच्चों को सिखाता हूँ इस तरह से। ये एक पुस्तक है जो महामहिम माननीय दिवंगत बहुत महान विद्वान राजस्थान के राज्यपाल थे श्री सिंह साहब, एस के सिंह साहब, उन्होंने स्वयं चयनित गीत किए हैं। और इन गीतों में आप देखेंगे कि ये बताते हैं, आओ बने हम सब ज्ञानी, बूंद बूंद बचा ले पानी, बूंद बूंद बचा ले पानी, आओ बने हम सब ज्ञानी। क्या बात है। पानी ज्ञानी प्यानी ज्ञानी पानी ज्ञानी, पानी ज्ञानी पानी ज्ञानी पानी ज्ञानी, पानी ज्ञानी नी 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 पानी ज्ञानी, पानी ज्ञानी पानी ज्ञानी पानी, वो ज्ञान आ गया, बिल्कुल। सब कुछ आ गया। पानी सिंपल जीवन से है। गाने से ही पानी का ज्ञान आ गया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम आजकल देखते हैं, पहले के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी इसलिए इतनी सक्षम थी क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े थे, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। वो भी एक बड़ा रीज़न है पोल्यूशन का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचर से हम इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कि हम बेहद सुविधा परस्त हो गए। हमें कुछ तो करना होगा मन के लिए, तन के लिए, नहीं तो हमारा जो जीवन धन है वो नष्ट हो जाएगा। मैं मेट्रो को खूब इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय और बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे लिखा है आप कितनी कैलोरीज कम कर रहे हैं, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं। आप मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़िए रोज, वो भी प्रकृति से जुड़ना है, शरीर से जुड़ना है। और प्रकृति की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है जीवन, वो है जीव, वो है पक्षी, वो है पशु, वो है पेड़। और पेड़ को अगर आप नहीं संभालेंगे, आप मुझे बता रही थी कि आपने पेड़ लगाए नष्ट हो गए, किंतु उनको अलग से सोच कर समझ कर लगाना चाहिए। पेड़ कभी नष्ट नहीं होंगे। और पेड़ लगाने के बाद ये आपका दायित्व हो जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा है एक पेड़ मतलब 100 बेटों के बराबर दान करना। आपको 100 बेटों का सोचना होगा। डॉक्टर शर्मा, आपसे जैसे इसका जिक्र चला, अभी वेरोनिका ने बताया, हम सभी, आप तो एक बड़ी खूबसूरत जगह माउंट आबू रहते हैं, लेकिन आजकल की दिल्ली जैसे महानगर में जगह की कमी है, सब फ्लैट्स में रहते हैं, कहाँ पेड़ लगाएं, लगाते हैं तो फिर उसकी हम देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे में कोई और विकल्प आपके ऐसा क्या सुझाव देंगे जहां आपने एक मुहिम उठाई और 85 लाख पेड़ लगाए? 85 लाख नहीं, 8.5 लाख, 8.5 क्षमा याचना के साथ। तो हम लोग अपनी एक छोटी सा योगदान उसमें कैसे दे सकते हैं? देखिए, छोटे छोटे पौधे जिसको होते हैं, गमले के पौधे, वो तो आप सब लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, घर में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, आपके ड्राइंग रूम में लगाते हैं। मैं उसके समर्थन में हूँ, किंतु 2 बातों को मैं बहुत विशेष रूप से कहता हूँ। एक तो बात है पेड़ लगाना, पेड़, पौधा नहीं, झाड़ी नहीं, झाड़ी नहीं, वो तो लगेंगे ही। पेड़ लगाना और पेड़ कटने नहीं देना, ये दोनों साथ चलने चाहिए। पेड़ लगाना बड़ा आसान है। मैं क्षमा याचना के साथ देश से सबसे कि हम बच्चे का पैदा करते हैं और कहाँ करते हैं, हमारे पास जगह नहीं होती, फिर बच्चे तो पैदा करते हैं हम। बच्चे पैदा होने के बाद हमारे पास सब कुछ हो जाता है, उनको संभालते हैं, बड़ा करते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, शादी करते हैं, और हम मर जाते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। तो पेड़ लगाने के बहाने मत बनाइए आप। पेड़ हर जगह लगा सा, पेड़ लगाएंगे हम, पेड़ लगाएंगे हम, रात दिन सुबह शाम पेड़ लगाएंगे हम, रात दिन सुबह शाम पेड़ लगाएंगे हम, पेड़ लगाएंगे हम। जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, आने वाली पीढ़ी को? A tree a day and no other way, a tree a day and no other way, no 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 other way, no 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 other way, no 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 other way, no 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 other way, a tree a day and no। एक पेड़ रोज लगाइए। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। A tree a day and no other way। No other way। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद साहब, आज आपको, हमारे साथ जुड़ने दूरदर्शन के लिए। को, आप सबका आभार है मेरा, मंच दिया, मौका दिया, मान दिया, देश से बात करने के लिए। वाह, आपको प्रणाम। प्रणाम।